प्यारे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स डैश, एक्स, वाई एंड वाई डैश। एक रोड है हमारे पास, लेट इस रोड को हम नेमिंग दे देते हैं ए बी, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 12 सेंटीमीटर है एंड इट टच, अगर हम इसको मूव भी करेंगे तो ये टच किसको करेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगी। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी ऑन द रोड। लेट पी पॉइंट मैंने ले लिया हमें पी एक्स वाई ऑन द रोड विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। मीन्स ये जो डिस्टेंस है ए पी इज 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर होगा तो पी भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेट दिस रोड मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। लेट लेंथ ऑफ रोड ए बी माना और ए बी की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ए बी, लेट ए बी मेक्स एंगल विद एक्स एक्सिस, वो मैंने कितना मान लिया, थीटा मान लिया। हमने क्या किया, ड्रा परपेंडिकुलर पी एम एंड पी एन, ड्रा पी एम परपेंडिकुलर ओ एक्स एंड पी एन परपेंडिकुलर ओ वाई। पी बी, पी ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है एंड पी बी इज इक्वल टू 12 माइनस 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। अब अगर मुझे x निकालना है, दिस इज माई x एंड दिस इज दिस इज y एंड दिस इज x, ये x बनेगा और ये हमारे पास क्या बनेगा, y बनेगा। सो इन ट्रायंगल पी एम ए, इन ट्रायंगल पी एम ए, ये हमारे पास एंगल है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। सो पी एम अपॉन पी ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या वैल्यू बन गई, साइन ऑफ साइन थीटा पी अपॉन एच, साइन थीटा। पी एम वैल्यू हमने क्या ली है, वाई, पी ए हमारे पास कितना है, पी ए 3 सेंटीमीटर है एंड साइन थीटा की वैल्यू ये होगी। इन ट्रायंगल, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ बी एन पी, यहाँ पे ये एंगल भी हमारे पास थीटा ही रहेगा, तो यहाँ से एन पी अपॉन बी पी, एन पी अपॉन बी पी। अब की बार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, दैट इज कोस थीटा, एन पी एक्स हो गया अपॉन बी पी की वैल्यू कितनी है, 9, दैट इज कोस थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, किसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 81 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर हो जाएगा। दिस इज द लोकस और इक्वेशन विद पॉइंट पी ऑन द रोड। बहुत ही आसान सा था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y है, तो हमारे पास जो पैराबोला बनेगा वो सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस होगा, अपवार्ड होगा
दिस इज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 12y। ठीक है, y y डैश x एंड x डैश। सॉल्यूशन देखें, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, दैट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 12y, 4 इंटू 3 इंटू वाई। सो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 3 हो गया। अगर a 3 हो गया तो यहाँ से ये हमारा सेंटर है, जो फोकस बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, 0 3 बन जाएगा। सो फोकस हमारा बन गया 0 3, मीन्स यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 0 है। अगर अब इन्होंने ये कहा लेटस रेक्टम कहाँ से होगी, इसमें से पास करेगी, दिस इज ए बी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो हमारे पास क्या होगी, ए बी होगी। हमें बताना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला टू द एंड्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ओ बी, वी हैव टू फाइंड दिस वन। ठीक है, अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिएंगे। एट y इज इक्वल टू 3, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ हमारे पास 3 है तो इसके ऊपर लाई करेगा। एट y इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 12y, y इंटू 3 दैट मीन्स 36। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो गया, प्लस माइनस 6। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 3 हो जाएगा, -6 3, एंड बी हमारे पास हो जाएगा भाई 6 3 हो गया। बी हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 6 3। अगर मैं लेंथ ए बी की बात करूं, लेंथ ए बी वो कितना बन जाएगा, 6 इंटू 2 कितना बन गया, 12। ए बी हमारे पास 12 हो गया। एरिया क्या बन जाएगा, एरिया ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी दैट इज 1/2 बेस ए बी इंटू हाइट। अगर मैं इसको ओ सी ले लूँ इंटू ओ सी की हाइट 3 है, 1/2। ए बी हमारे पास कितना हो गया 12, ओ सी हमारे पास कितना हो गया 3, कैंसिल करेंगे, दैट मीन्स 18 यूनिट्स आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। बहुत ही आसान सा था। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स, नोट दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द 2 फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। सम फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट इज सेम पा रहा है दैट वो जो रेस कोर्स है वो किस फिगर का होगा, वो एक एलिप्स का होगा। एंड दीज आर 2 फ्लैग पोस्ट, लेट दिस इज ए एंड बी, फ्लैग पोस्ट हो गई। मान लीजिए वो आदमी यहाँ पे है, दिस इज एक्स वाई। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। सो दिस इज फोकाई के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी है, 8 मीटर। लेट हम एक्स एक्सिस के अलोंग इसको मेजर एक्सिस ले लेते हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा हमारे पास। सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फिगर विल बी ऑफ एलिप्स। एलिप्स का बनेगा, जो रेस कोर्स हमारा बन रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग पोस्ट मीन्स ए बी दैट इज 8 मीटर दिया हुआ है, सेंटर हमने ओ ले लिया। सो ए ओ हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, दैट मीन्स सी, ये वैल्यू किसके इक्वल होती थी हमारे पास, सी, क्योंकि 2c डिस्टेंस बिटवीन 2 फोकाई इज 2c होता था, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई,
4 मीटर हो गया। इन्होंने बोला था इज ऑलवेज 10 मीटर, सो पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 10। एंड ये जो डिस्टेंस होती थी वो हमेशा हमने ड्राइव किया था, वो क्या होती थी 2a, एंड 2a इज इक्वल टू 10, दिस इम्प्लाई a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 5 हो गया। आल्सो a की वैल्यू आ गई, b इज इक्वल टू रूट ऑफ c की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, c इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25, माइनस 4 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू 16, सो बी स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 9 होगी। ए स्क्वेयर हमारे पास कितना हो गया 25 हो गया। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमारे पास होती है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 हो गया। एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर हमारा हो गया 25 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोस्ट ट्रेस बाय द मैन। तो बहुत ही आसान सा था ये भी। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। An equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equal to 4ax। हमारे पास y square is equal to 4ax ये पैराबोला है, where one vertex is at the vertex of the parabola, means उस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स ये हो गया, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे मान लेते हैं हम, और एक यहाँ पे हो गया दिस वन ए बी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे बन गई ओ ए बी। ये पॉइंट मैंने सी मान लिया। सॉल्यूशन देखें, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax है, ये ओ पॉइंट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज ओ ए बी। अब हमें इसके वर्टेक्स हम ओ सी मान लेते हैं। लेट ओ सी हमने क्या मान लिया, के मान लिया। लेट ओ सी इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे हमारे पास x जो कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट वो तो क्या बन जाएगा k हो गया। सो एट के x इज इक्वल टू के पे हमारे पास वाई स्क्वेयर की वैल्यू बन जाएगी 4ak। दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट ऑफ ए के। एक तो हमारे पास यहाँ पे तो प्लस का 2ak बन जाएगा, और यहाँ पे जो वर्टेक्स बनेगा वो बनेगा हमारा k, x की वैल्यू तो k ही रहेगी, और माइनस का 2 रूट ऑफ ak। अब लेंथ ऑफ ए बी, जो ए बी लेंथ बनेगी हमारे पास, ये डिस्टेंस हमारे पास कितने बनेंगे 2 रूट ऑफ ए के, एंड ये भी 2 रूट ए के। सो ए बी बन जाएगा 2 इंटू 2 रूट ए के, दैट इज 4 ऑफ रूट ए के हो गया। आल्सो ओ ए जो डिस्टेंस निकालें हम, वो क्या बनेगी के माइनस डिस्टेंस फॉर्मूले से प्लस 2 रूट ए के माइनस 0 का स्क्वेयर, मीन्स के स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये बन जाएगा 4 ए के स्क्वेयर एंड 4 ए के। ए बी इज इक्वल टू एज, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी इज इक्वल टू ओ ए होगा। ऐसे हो गया तो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर के इक्वल होगा। ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4ak, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगा 16ak, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस का 4ak। के यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो गया, 16a के कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या बनी
k प्लस का 4a। सो k से k कैंसिल हो गया, यहाँ से हम सोल्व करें 16a इज इक्वल टू k प्लस का 4a। इसको इधर लेके आएंगे तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी, 16 माइनस 4a दैट इज 12a हो गया। ठीक है, सो लेंथ AB, अगर मैं AB निकालना चाहूँ, AB मेरे पास कितनी आई थी 4 रूट ऑफ a इंटू k की वैल्यू हमारे पास हो गया 12 ऑफ a। सो 4 रूट a इंटू ए में से एक a बाहर हो जाएगा और रूट ऑफ 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू ए इंटू 2 रूट 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 रूट 3a इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बहुत ही आसान से और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन थे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के, ये आपके 11th चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।